अध्यात्म सरोवर हम कल पढ़ रहे थे। विषय कल का जो विषय आया था हमारे सामने, पुरुषार्थ। एकाग्रता के बाद हम पुरुषार्थ के विषय में पढ़े थे। तो उस विषय में आप लोग संक्षिप्त में बताएंगे, जो आपको याद है वो अपना विचार। सरोज सचदेवा माता जी बताइए। नमस्ते। हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो लौकिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में। लौकिक क्षेत्र में भी यदि हम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, हमें धन कमाना होगा, उसके लिए भी मेहनत करनी होगी, परिवार की रक्षा करने के लिए भी हमें साधन जुटाने होंगे। उसी प्रकार परंतु जो आध्यात्मिक मार्ग है उसमें यदि हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके ये बहुत कठिन है, क्योंकि ये सूक्ष्म मार्ग है। इसके रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती हैं। ये तलवार की धार पे चढ़ने के समान है। जैसे बाधाएं होंगी, व्याधि आएगी, अप्रसन्नता मन में होगी, किसी प्रकार का संशय होगा, आपके घर के नजदीक के और आपके जान पहचान वाले भी आपको निरुत्साहित करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार बहुत सी आप में आलस्य प्रमाद आएगा। तो ये सब अध्यात्म के मार्ग में बाधक हैं, और इन सबको दूर करके हमें अपने परिश्रम से तप द्वारा अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना होगा। उसके लिए अत्यंत आवश्यक है हम पुरुषार्थ करें, तप करें, मतलब समय पर सोएं, समय पर उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रतिदिन ध्यान करें, संध्या करें, हवन करें, परोपकार करें। वो भी तभी संभव है जब हम उस रास्ते में अष्टांग मार्ग का पालन करेंगे, अष्टांग योग का पालन करेंगे, अर्थात अपनी मित भूख ऋत भूख का ध्यान रखेंगे, अपनी इंद्रियों को संयम में रखेंगे। वो सब करने के बाद ही हम ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान करना भी इतना सरल संक्षेप में बोले बहन जी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मत बोलिए प्लीज। इसलिए अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अत्यंत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। धन्यवाद। सचदेवा साहब। प्रेम कुमार जी। पद्मजा माता जी। यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तब वास्तव में इस कार्य में जुट जाना है। जब उसको संसार को दुखदायी समझना, ईश्वर को सदा समक्ष रखना, समाधि, चित्तवृत्ति, निरोध आदि स्थितियां बनानी पड़ती है। तब इस क्षेत्र में किए जाने योग्य पदार्थ पुरुषार्थ का सही आभास होने लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा। सुनीता माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य। ये पुरुषार्थ पढ़ने दमने से पता चल जाए, बोला जो हम कुछ भी कार्य करा तो उसमें सबसे पहले हमने अपना लक्ष्य बनाना जरूरी है। बोला हमने करना क्या, जो हम काम करेंगे तो हमने कर्म करते टाइम जागरूक रहना होगा। बोला ये मेरा काम ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल है या प्रतिकूल है। इस तरह हमने हर कर्म करते हुए अपने कर्म करना चाहिए। बोला मेरा ये अपवर्ग में आया, बोला मोक्ष के मार्ग में बाधक है या साधक है। इस तरह पुरुषार्थ के लिए कठोर तप आवश्यक है। इसमें आध्यात्मिक मार्ग में चलने में ज्यादा मेहनत की जरूरत है। वैसे लौकिक कार्य करने में तुम्हारा कुछ थोड़ी बहुत ही गलती हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। इसमें तो जितने हम अपनी चित्त की वृत्तियों का ध्यान नहीं देने के तो उतने पीछे होंगे। इससे हमें यही पता चला कि हमने जागरूक रहना जरूरी है। तो आध्यात्मिक मार्ग पर लौकिक मार्ग से अधिक हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। वहाँ तो स्थूल विषय होता है, यहाँ सूक्ष्म विषय है, यह हमको ध्यान रखना चाहिए। ललिता माता जी। नमस्ते आचार्य जी। पुरुषार्थ के अर्थ है परिश्रम। इस संसार में समस्त प्राणी जीव जंतु पुरुषार्थ तो करते हैं। पुरुषार्थ हर क्षेत्र में होते, चाहे वो लौकिक क्षेत्र
परिश्रम करते, पुरुषार्थ करते, किंतु परंतु उसका सटीक ज्ञान सभी को नहीं होता, इसलिए सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिक क्षेत्र लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। लौकिक मार्ग में जैन तेन प्रकार में लक्ष्य हासिल करना चाहते, किंतु आध्यात्मिक मार्ग में सही पुरुषार्थ होना चाहिए। ईश्वर को सदा समक्ष में रख के समाधि, चित्त वृत्ति निरोध आदि की स्थिति को बनानी पड़ती है। पुरुषार्थ सही मार्ग पर होना चाहिए, इसलिए इसमें निरंतरता, एकाग्रता, धैर्य, सहनशक्ति, एकांत आवश्यक है। ये सब पढ़ने की बात होने के साथ आचरण में लाना है। ठीक है, बहुत अच्छा। निमाई जी। जी नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। मनुष्य जीवन में बिना पुरुषार्थ में कुछ नहीं हो पाता। कठिन परिश्रम, संघर्ष और तपस्या के बिना किसी का भी लक्ष्य कुछ भी नहीं होता, चाहे वो लौकिक है चाहे आध्यात्मिक है। मगर लौकिक क्षेत्र में तो कम से कम परिश्रम से आप तो सब कुछ आप प्राप्त कर लेते, किन्तु पदार्थ को प्राप्त कर लेते। मगर आध्यात्मिक जगत में और ईश्वर प्राप्ति के लिए वो पुरुषार्थ बहुत अधिक रहता है, और वो पुरुषार्थ जितना अधिक दरकार होता है, आवश्यकता पड़ता है, इससे इसका ज्ञान भी आपको बहुत ज्यादा है। ईश्वर का ज्ञान और सदा शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, वो तीनों तो जरूर है ईश्वर प्राप्ति के लिए। और हम जब उपासना करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, ये पुरुषार्थ का जब हम अच्छे से करते हैं, वो हमारा पूर्वजन्म का कुछ संस्कार होता है, वही पूर्वजन्म का संस्कार भी हमारा ये इस जन्म में हम पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो फिर हम इसे से कहता है बिना पुरुषार्थ में कुछ भी नहीं हो पाए। इसको लक्ष्य करके ईश्वर प्राप्ति के लिए हम सदा सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। एक ही हो। संयुक्ता माता जी। आचार्य जी नमस्ते। मानव जीवन में पुरुषार्थ अत्यंत जरूरी है। जो व्यक्ति कठिन परिश्रम, संघर्ष, तपस्या करते हैं, उनका लक्ष्य सिद्ध होते हैं, परंतु पुरुषार्थ करने में ही हम लोग का पुनर्जन्म का संस्कार में सहयोग रहता है। हर मानव को साधनों, उपसाधनों से युक्त होकर उचित रूप में पुरुषार्थ करने से हर चीज में सफलता मिलती है। संसार में केवल दुख ही दुख है बोल के पता चलने से मानव ईश्वर को सामने रखकर अष्टांग योग को पालन करने से पुरुषार्थ के सही अभ्यास होता है। पुरुषार्थ के लिए चित्त वृत्ति निरोध अत्यंत जरूरी है। समाज में पुनर्जागरण के लिए वैदिक संस्कृति को सुदृढ़ करना जरूरी है। जो नम्रता होकर प्रत्येक कार्य को समाधान कर लेते, वही व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ता से जान लेता है। बस उसी को जानने के बाद ही हम लोग का पुरुषार्थ हो पाता है। नोबल जी। नोबल जी। पुष्पा माता जी। पुष्पा नासा जी, कुछ बोल रही हैं आप? संतोष कुमार जी, जिनका हो गया हाथ नीचे कर दीजिए। आचार्य जी नमस्ते। पुरुषार्थ का महत्व इस प्रकार है। पुरुषार्थ करने से हमारा जरूरतें पूरी होती है और आने वाले कल का भाग्य निर्मित होता है। पुरुषार्थ से हमारा समस्याओं का जो सामना करने की हमें ताकत मिलती है और लक्ष्यों की प्राप्ति में हमें मदद मिलती है। पुरुषार्थ से ही हमारा योग और बौद्धों का सुख में बनाया जा सकता है। और भारतीय चिंतकों ने जीवन के विकास के समस्या को ध्यान में रखते हुए 4 प्रकार के पुरुषार्थ की कल्पना की है। वो इन्हें हम पुरुषार्थ दृष्टि भी कहते हैं। जो ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ से व्यक्ति का जीवन सही से व्यवस्थित हो जाता है और इससे सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामूहिक आर्थिक विकास होता है। चलिए, बहुत अच्छा हो गया सभी का। आगे हम बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 45 पर।
परोपकार लौकिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक सीमित गरिमामय से है। लौकिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक सीमातीत गरिमामय विषय है, अर्थात इसका कोई सीमा नहीं है, इतना हमको परोपकार करनी है। वैदिक जीवन में इदम अग्नय इदन्न मम, हे गति स्वरूप सर्वव्यापक परमेश्वर, यह सब तेरा ही है, मेरा नहीं। यह भावना परोपकार का प्रेरणास्पद अभ्युदगम केंद्र है। परोपकार आश्रय से व्यक्ति सहज ही में मान जाता है, क्योंकि इसके लिए जाने जाने वांछित अवांछित रूप से पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। परोपकार की महिमा के अनुरूप इसका क्षेत्र भी अति विस्तृत, गहन एवं सूक्ष्म भी गम्य है। अतः नवीन आध्यात्मिक पथारूढ़ व्यक्ति को अपनी सतत प्रगति के लिए इसकी यथार्थ स्थिति का परिज्ञान आवश्यक है। अन्यथा परोपकार के गहन कानन कुंज में दिग्भ्रांत अर्थात दिशा भ्रांत हो जाएंगे, दिशा से भटक जाएंगे। जो परोपकार की इतनी बड़ी श्रृंखला है, गहन कानन कुंज लिखा गया कि मतलब विस्तृत एक विषय है, उसमें दिशा भ्रम होकर व्यक्ति या तो आध्यात्मिक जीवन का समूल विनाश कर बैठता है परोपकार के नाम पर, अथवा परोपकार की उपेक्षा करके समाज से अलग थलग होकर आंखें मूंदकर हाथ पर हाथ बधर के बैठ जाने की भूल कर देता है। अतः पदार्थ के हिचकोलों में आध्यात्मिक जीवन रूपी मटके की टूट फूट से बचने के लिए तथा स्वार्थ के घनघोर गर्त में भी पतन की संभावना से सदा सतर्क रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक शब्द आया हिचकोलों, है ना, अर्थात दूसरे के लिए काम करने लगते हैं ना, तो वहाँ पर मतलब उसके भीड़ में, हिचकोलों मतलब जो एक भीड़ होता है परोपकार की, उसमें आध्यात्मिक जीवन रूपी मटके की टूट फूट से बचने के लिए तथा स्वार्थ के घनघोर गर्त में भी पतन की संभावना से सदा सतर्क रहना चाहिए परोपकार करते समय भी। परोपकार का प्रयोजन व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की भावना वर्गत की जड़ की तरह अत्यंत गहराई तक प्रविष्ट हुई होती है, जो कि भिन्न भिन्न अवसरों पर अपना स्वरूप बदल बदल कर उद्भुत होती रहती है तथा व्यक्ति को पीड़ित करती है। स्वार्थी व्यक्ति जितनी और जिस प्रकार से सुख समृद्धि चाहता है उसकी योजना बनाता है, योजना रूप साधनों का संग्रह करता है तथा कठिन परिश्रम करता है, ठीक वैसा वह उतना दूसरों के प्रति ना तो विचारता है ना ही करता है, लगे रहता है बड़े बड़े योजना बना के। अग्निकांड, बाढ़ आदि घटना विशेष के उपस्थित हो जाने पर भी परित में प्रवृत्त ना होकर स्वार्थ की भयंकर भावनाओं को और अधिक पुष्ट बना लेता है। इस प्रकार से व्यक्ति में अपने विकास की भावना होती है, किंतु समाज व राष्ट्र के प्रति सर्वथा उदासीन रहता है। विश्व कल्याण को समझने में सर्वथा असमर्थ होता है कि किस प्रकार से विश्व कल्याण हो सकता है, मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, वो समझ नहीं पाता है जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है। प्रायः देखा है किसी कारण विशेष के उपस्थित हो जाने पर, कार्य बढ़ जाने पर, उत्तरदायित्व बढ़ जाने पर, स्वाध्याय, व्यायाम, दिनचर्या, निद्रा, विश्राम, मनोरंजन आदि में व्यवधान आ जाने पर अथवा इन अनुकूलताओं और सुविधाओं में कई अंशों में न्यूनता आ जाने पर अथवा अल्पकालिक दीर्घकालिक अभाव हो जाने पर व्यक्ति खिन्न हो जाता है, निराश हो जाता है, तत्काल वहां से भाग जाना चाहता है। उन समस्याओं का उचित समाधान ना करके कार्य सर्वथा छोड़ देता है, कार्य कराता है उसको छोड़ देता है, फिर दूसरे कार्य में लग जाता है वो। आज शिक्षण संस्था में अध्यापकों, गुरुओं, अधिकारियों के प्रति यह दुर्भावना काम करती है कि ये वेतनभोगी हैं, इनसे पाठ्य विषय पढ़ लेने आदि के अतिरिक्त और कोई संबंध अपेक्षित नहीं है। कृतज्ञता, सेवा, निष्ठा, सहायता की बात बहुत कम मन में सुहाती है। लगभग यही स्थिति धार्मिक संस्थानों, गुरुकुलों आदि में भी गुरुजनों, अधिकारियों के प्रति दृष्टिगत होती है। वहां आने वाला विद्यार्थी जिज्ञासु, विद्या, व्यवहार, भोजन, आवास आदि अपनी सुविधाओं का तो ध्यान रखता है, निरीक्षण करता है, परंतु सेवा, समर्पण,
त्याग आदि भावनाओं का स्मरण भी नहीं करता। तो ये स्थिति आज स्कूल आदि में है और कहीं कहीं गुरुकुलों में भी यह स्थिति है कि केवल बाह्य चीज़ों को ध्यान देते हैं, लेकिन जो विशेष योग्यता है सेवा, समर्पण, त्याग आदि, इनको भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, आरंभ काल में जब ज्ञान, अनुभव आदि का अभाव या न्यूनता रहती है, उस काल में सेवा, विनम्रता, सरलता, परोपकार आदि प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। किंतु जैसे ज्ञान, बल, अनुभव की वृद्धि होती जाती है, इन भावनाओं का सुफल तरवर नहीं मुरझाता हुआ टूट जाता है। सिंचन सहायता के लिए बनाई संकल्प मेड़ भी नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति संकल्प करके निकलता है, आध्यात्मिक मार्ग पर चला हुआ रहता है, सब भूल जाता है, नष्ट हो जाता है। वह व्यक्ति आगे चलकर अपने ज्ञान विज्ञान का मूल्यांकन मन से करने लग जाता है। मेरे भाषण का, मेरे अध्यापन का, मेरे निर्देशन का इतना मूल्य होना चाहिए, मेरे लिए इस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, तब इस कार्य में हाथ लगाऊंगा। सेवा सहायता के नाम पर वर्ष नहीं, मास नहीं, दिन भर भी इतना स्वीकार नहीं करता। समस्त कार्यों को व्यवसाय रूप में ही करने लग जाता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए इन स्वार्थ की प्रवृत्तियों को उखाड़ना अनिवार्य है, क्योंकि सेवा, दया, परोपकार की भावना जब तक विद्यमान रहती है तभी तक धैर्य, शांति, आशा आदि बने रहते हैं तथा निराशा से बचा सकता है। तो यहाँ एक विषय आया कि सेवा, दया, परोपकार की भावना जब तक विद्यमान रहती है तब जीवन में क्या गुण रहते हैं, धैर्य, शांति आदि विशेष जो गुण होते हैं वो होते हैं। साधक को अपनी उन्नति के मूल समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण की भावना बनानी होगी। यदि अपना उन्नति चाहते हैं, शीघ्र उन्नति करना चाहते हैं, तो हमारी भावना को उत्कृष्ट बनाना, राष्ट्र और विश्व के कल्याण को ध्यान में रखेंगे जितना हम, उतना हम अपना शीघ्र निर्माण कर सकते हैं, आध्यात्मिक ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। हमारा शरीर, हमारी योग्यता स्वयं से नहीं वरन दूसरों की सहायता प्राप्त करके ही आज हमको सुख देने की स्थिति में आ पाई है। समाज प्रदत्त धन आदि सहयोग से ही हमारा जीवन चल रहा है। अतः हमें इस शरीर तथा शरीर से प्राप्त समस्त ज्ञान, बल आदि ऐश्वर्यों को समाज के हित अर्पित करने की भावना मन में उत्पन्न करनी होगी। इन्हें समाज के हित में अर्पित करना होगा। इतिहास में वर्णित उपमन्यु, आरुणि, नचिकेता आदि के आदर्श को धरती पर उतारना होगा। इंद्र का 100 से भी अधिक का त्याग, सेवा, गुरु निर्देश हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इंद्र का वर्णन उपनिषद में आता है, इंद्र और विरोचन का। विरोचन तो थोड़े काल के लिए गुरुकुल में रह के चला गया, लेकिन इंद्र 100 साल से अधिक समय गुरुकुल में गुरु के निर्देश में रहते हुए अपना कल्याण किया। परिवार में संलग्न सभी महानुभाव अपने स्वार्थ तिलांजलि देकर ही कृतकार्य हो पाए हैं। तो कृतकार्य के लिए अपने स्वार्थ को तिलांजलि देना अति आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में परोपकार की सामान्य सीमा व्यक्ति के जीवन का साध्य है, इसको आज अवैदिक व्यवस्था में सर्वथा भूला दिया गया है। जो जानता भी है तो गौण मानकर उसकी उपेक्षा कर देता है। वस्तुतः जब तक साध्य को साध्य, साधन को साधन तथा साधक को साधक मानकर ना चला जाए तब सफलता नहीं मिल सकती। साध्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति। साधन क्या है? अष्टांग योग। साधक हम स्वयं। आनंद, शांति, निर्भयता, स्वतंत्रता ये सब सफलता के प्रतीक हैं। जिसके जीवन में ये सब हैं उसने जीवन को सफल बना लिया। इसके विपरीत कोई कितना बड़ा सांसारिक कार्य, दान, अध्ययन, सेवा, प्रचार आदि किसी भी दृष्टि से कर रहा है, यदि वह अशांति, भय, बंधन से युक्त है तो उसका उद्योग निष्फल ही है। वह अज्ञान नहीं हो पाया है। मूल्यांकन का है हम कितना शांत है, प्रसन्न है, निर्भय है, और जितना इतना हमारे अंदर कमी है उतना हमको विशेष युक्त कार्य करना होगा, परोपकार करना होगा, बड़े बड़े यज्ञ करना होगा, और तन से, मन से, धन से जितना हो सके जब हम दूसरे के लिए देते हैं
दूसरे के उपकार सोचते हैं, दूसरे का कल्याण सोचते हैं, उतना कई गुना होके हमारे पास आता है। अयोग्य व्यक्ति किसी कार्य को ग्रहण कर लेता है तो भी वह दुखी ही रहता है। इसी कारण आज व्यक्ति सामाजिक कार्यों को करता हुआ भी चिंतित भयभीत रहता है। अयोग्य अवस्था में व्यक्ति को चाहिए कि वह समाज में स्वतंत्र होकर कार्य ना करे, किसी योग्य व्यक्ति के अधीन होकर कार्य करे, तभी सफलता प्राप्त कर सकता है, सफल हो सकता है। जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति माता पिता के निर्देश, भोजन, ग्रंथ, समाज आदि के सहयोग से उत्तम सफलता मिल सकती है, आज भी उपलब्ध नहीं है। अतः यदि वैदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो करोड़ों में से किसी एक को छोड़कर सारे असफल ही हैं। देखिए ये सच्चाई है। आगे, वेदान अद्य वेदो वा वेदम अभ्यथारमम, इसलिए भी 24 वर्ष तक तप, त्याग, सरलता छूट गया, ठीक है, हाँ जी। तो विशुद्ध परंपरा से तो ब्रह्मचर्य पूर्वक कम से कम एक वेद पढ़ने के बाद व्यक्ति समाज के योग्य होता है। कब बनता है? एक वेद पढ़ने के बाद कम से कम। उस न्यून योग्यता में तो सभ्य भी नहीं होता, यहाँ तक कि विवाह का भी नहीं होता वेद यदि नहीं पढ़ा है तो देखिए आज की स्थिति है। तो इसके लिए कम से कम 20 वर्ष तक त्याग, सदा, सेवा आदि गुणों का संपादन करना पड़ता है। उसकी संध्या, यज्ञ, आस्तिकता उच्च स्तरीय हो। ऐसा व्यक्ति आदर युक्त होकर समाज में कुछ करने का अधिकारी होता है। तो यदि नहीं है तो आज समाज में वही स्थिति, उसका दुष्परिणाम देखते हैं। वैदिक सिद्धांतों को, मान्यता को ना मानने के कारण दुष्परिणाम दिखाई देता है। वैदिक दृष्टि से आज की शिक्षा में सामाजिक विशेषताएं अर्थात निस्वार्थ दान, परोपकार आदि 5% भी नहीं दिखाई देती। आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान तो 1% भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में जिसका स्वयं का जीवन श्रेष्ठ नहीं, वह परिवार का, बच्चों का क्या भला कर पाएगा? ऐसा व्यक्ति समाज का भला करने में तो सर्वथा असमर्थ ही रहता है। कार्य करने के लिए तो महान ज्ञान विज्ञान निष्कामता की अपेक्षा होती है। इस प्रवृत्ति को हमें उत्पन्न करना है। वैदिक काल में जो परंपराएं थी उनकी समाज में पुनः स्थापना करनी होगी। इसके लिए दीर्घ काल पर्यंत जीवन का निर्माण करना होगा। भले ही इस जीवन में पूर्ण ना हो, परंतु अपूर्ण रहते स्वतंत्र रूप में सामाजिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अपना तथा दूसरों का अधिक अहित ही होगा। क्योंकि विशेष योग्यता नहीं है। यदि हम स्वयं कार्य करने लगेंगे तो निर्णय ठीक से ले पाएंगे। वर्तमान में जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां चल रही हैं, इसके समय प्राचीन परिपाटी को लाना असंभव दिखता है। वर्तमान में प्रचलित प्रणाली वैदिक प्रणाली सर्वथा विरोधिनी या अत्यंत भिन्न है। जैसे आज के नगर, जनजीवन, भोजन, भवन, वस्त्र, आभूषण, शिक्षा, व्यवहार आदि हैं, इनका परिवर्तन अत्यंत कठिन है। आज की शिक्षा का उद्देश्य मुख्यतः जीविका उपार्जन है, ना कि चरित्र निर्माण, आस्तिकता, ऋषित्व, मुक्ति आदि प्राप्त करवाना। उपाधि विशेष प्राप्त कर उच्च पद प्राप्त करना ही इसकी कृतकृत्यता है। आज के समय में अधिक से अधिक भोगों को भोगने में समर्थ हो सके, यही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। मनुष्यता ने पशुता का अतिक्रमण कर लिया है। इतिहास की समीक्षा से ऐसा लगता है कि इनमें एकाध विषयों में परिवर्तन मात्र कर देने से सुधार की कोई संभावना नहीं की जा सकती। इस अवस्था में योजनाबद्ध होकर कार्य करने पर भी कई शताब्दियां न्यून ही हैं। इतनी स्थिति आज जटिल विपरीत हो चुका है। वैदिक व्यवस्था चाहने वाले के लिए ऐसी स्थिति में हर प्रकार से परम पुरुषार्थ की अपेक्षा है। यह तो बाह्य अवस्था है, हमारी आंतरिक अवस्था भी लगभग ऐसी ही है। दुनिया में ईश्वर को प्रत्यक्ष किए हुए 3-4 व्यक्ति मिल जाए, यह अत्यंत कठिन है। ईश्वर से संबद्ध होकर प्रभाव में निर्भीकता पूर्वक
समाज के हित अहित की समालोचना करने वाला आज काल्पनिक पुरुष ही समझा जाए, जो निर्भयतापूर्वक दूसरे का बताए और विशेष आत्मविश्वास हो। अनेकों लेखक प्रवक्ता हो गए, किंतु उनका जीवन श्रेष्ठ नहीं बन पाया। उनमें परहित की विशुद्ध ज्वाला धधक नहीं पाई। वे अपना जीवन पवित्र नहीं बना सके। यद्यपि रूप, रंग, शरीर, वस्त्र, भाषा, उपाधि, धन, सम्मान, परंपरा आदि से व्यक्ति प्रभावशाली तो हो जाता है, किंतु परोपकार, पवित्रता, सच्चरित्रता आदि शुभ गुणों से कहीं कहीं विद्वान भी रहित देखे जाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेक लोग पुष्ट हुए दिखाई देते हैं, किंतु उनमें भी यह भूल दिखाई देती है। साधनों को साध्य और गौण को प्रधान मानकर चल रहे होते हैं। पुरुषार्थ कर रहे दिखते हैं, परंतु असफल हैं, चिंतित हैं। कारण है कि जो आदि साधन मात्र हैं, इन्हीं को जीवन का लक्ष्य बना लिया है। बस आजीवन पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा, यह भूल है। जैसा विचारता है सब दिन प्रचार करूंगा, शिविर लगाऊंगा, तो समझो मार्ग भ्रष्ट है। ऐसे ही केवल लेखक, संस्थापक, आचार्य, चिकित्सक, अभिनेता, नेता, मंत्री आदि बन जाने को अपना अंतिम लक्ष्य मान लेना भी भूल है। वस्तुतः यह सब करते हुए भी ईश्वर प्राप्ति ही लक्ष्य रहना चाहिए। योग्यता अनुसार साधन रूप में इस कार्य को करने का निषेध नहीं है, इन्हें करना चाहिए, परंतु जिसके बिना पूर्ण दुख की निवृत्ति नहीं, ईश्वर साक्षात्कार को गौण नहीं बना देना चाहिए, उसे मौका देनी चाहिए। हमारे अंदर भी सामाजिक क्रियाकलापों की भावना होनी चाहिए, किंतु प्रथम अपने जीवन का निर्माण होना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत है। मंत्र आता है अग्नि सामिध्यते। दीर्घकाल वसा आदि करके महान योग्यता बनाकर स्वतंत्र रूप से परोपकार आदि सामाजिक कार्यों में प्रवृत्त होना चाहिए। कभी कभी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि देश में तो आग लगी है, इसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं और ये ईश्वर के आध्यात्म के दीवाने दर्शन पढ़ने चले हैं, योगाभ्यास करने चले हैं। सामने बिल्ली को देखकर कबूतर की भांति आंखें मींच रहे हैं। क्या होगा दर्शनों को पढ़ने से, क्या होगा योग से, लोग कहते हैं। ठीक है, समाज व देश के प्रति त्याग निर्माण की भावना हो, किंतु योग्यता अनुसार कार्य से सफलता प्राप्त होती है। अतः सर्वप्रथम हमें योग्य बनना है, चरित्रवान बनना है। सत्यवादी, अहिंसक, त्यागी, वैरागी, तपस्वी महानुभावों का विशेष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी को ही ले लें। क्या था वह? हड्डियों का पुतला, मात्र खड़ाऊ लेखनी की संपत्ति हुआ, किंतु उसके पीछे नहीं जाता थी। प्रभावपूर्ण शैली में व्याख्यान देने वाले अनेक बड़े बड़े लोग थे, उतना प्रभाव नहीं पड़ा था जितना गांधी की एक टूटी फूटी सामान्य प्रचलित भाषा। यह बात मानी जाए, मैं सत्याग्रह करूंगा, महात्मा गांधी के इस छोटे से वाक्य से अंग्रेजी सरकार के भी कान खड़े हो जाते थे। बस विशेषता यही थी कि उनका तपस्या और सजीवन था, सारा जीवन सार्वजनिक था, मानसिक दोषों को सबके सामने प्रकट में समर्पित नहीं होते। ऐसे ही भगत बिस्मिल आदि थे कि अवसर होते हुए भी अपनी रक्षा ना कर जेल जाना स्वीकार किया। नेताजी सुभाष के आह्वान पर सिपाहियों ने पेट रहकर देश के लिए जीवन समर्पित किया। क्या हमारे अंदर इतना त्याग, आत्मविश्वास है? यदि नहीं, कैसे सफलता मिली? इसलिए अपना जीवन बनाकर दूसरों का निर्माण रूपी परोपकार करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए और थोड़ा बढ़ जाते हैं 2 मिनट। आध्यात्मिक व्यक्ति को यह सब करना होगा। स्थिति भयंकर है, किंतु उपाय यही है, मार्ग यही है। निराश ना होते हुए जितने साधन उपलब्ध हैं उतना पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि सरलता पूर्वक बाह्य परोपकार आदि श्रेष्ठ कार्यों को कर सकते हैं तो करना चाहिए, अन्यथा व्यक्तिगत जीवन तो उच्च बनाना चाहिए। 1 को देखकर 11, 1000 को देखकर 2000, इस प्रकार संख्या बढ़ेगी। आगे बढ़ते बढ़ते स्थिति प्राप्त हो सकती है। आज हमारी कल्पना में ऐसा संभव ना भी लगे तो शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए। राज्य, शासन, श्रेष्ठ परंपरा का निर्माण नहीं कर पाए तो भी व्यक्ति निर्मित जीवन पर्याप्त होगा। तो इस रूप में हमको और थोड़ा सा रह गया ना, तो अभी हो जाएगा ये।
कोई समाज का कुछ भी विशेष उपकार ना करे, किंतु यदि अपना जीवन निर्माण कर लिया तो इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं। भविष्य में वह संसार का कितना बड़ा उपकार कर सकता है, इस संभावना को विचार में रखकर ही किसी के कार्य का उचित मूल्यांकन हो सकता है। यदि एक का जीवन बन गया, उसने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया, कृतकृत्य हो गया, तो परोपकार में उससे बढ़कर संसार में कौन होगा? कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ऋषि दयानंद का उदाहरण हमारे सामने है। हमें पूर्ण आनंद, स्वतंत्रता, निर्भयता की आकांक्षा है तो ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य बनाकर संसार से संघर्ष करना होगा, संसार का भी उद्धार करना होगा। संसारी बनकर संसार में फंस जाने से काम नहीं चल पाएगा। जैसे निर्बल व्यक्ति साक्षात बलवान के बीच ना पड़कर परोक्ष रूप में उपाय करके सफल होता है, वैसे ही हमें परोक्ष रूप में सामाजिक सहायता करते हुए पूर्ण रूप से समाज में आने की योग्यता बनानी होगी। वह व्यक्ति अधिक दोषी है जो अपना निर्माण ना करके समाज निर्माण रूपी परोपकार में कूद जाता है। अतः जहाँ तक मुख्य लक्ष्य में बाधक ना हो, उतनी मात्रा में पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश, प्रचार, सेवा, सहायता आदि उत्तम कार्यों को साधन मानकर करना चाहिए, किंतु प्रधान लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को ही रखना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। मृत्यु काल में ऐसी स्थिति ना आने पाए कि लगे जो मुख्य था वह तो छूट ही गया, जो करना चाहता था वो तो रह ही गया। तो परोपकार इस रूप में हमें करना चाहिए, अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए उसके आधार पर परोपकार करना चाहिए, नहीं तो उसी में ही उलझ जाएंगे और लक्ष्य छूट जाएगा, अंत में पश्चाताप होने लग जाता है। इस विषय को इसमें आज प्रस्तुत किया गया। आप लोग को कुछ बोलना है, किसी को पूछना है कुछ? एक दो व्यक्ति। हाँ, राजमाता जी बोलिए। हाँ, उनका उनका तो जीवन सबसे सरल जीवन था ही नहीं, वो तो उन्होंने उल्टा मारे हो गया। वो तो दृष्टांत मात्र लेना है उसमें। हाँ, उसमें हमको अधिक नहीं दिमाग लगाना है, वो तो सामान्य रूप से बता दिए। यदि नहीं है तो छोड़ दीजिए, मेरे को ही पता है आप जो बोलना चाह रहे हैं, सबको पता है, बस यहाँ लिखा है तो पढ़ लिए। ठीक है, और कोई कुछ? हाँ, सूरज जी बोलिए। अच्छा, मैं बाजार में थोड़ा सा काम है, थोड़ा लेट जुड़े, इसलिए लगा दिया। कोई बात नहीं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? संतोष जी। सूत्र है अग्नि ना अग्नि समय दीते, इसका अर्थ है अग्नि से अग्नि जलती है, एक पक्ष से दूसरे पक्ष जलता है, दूसरे से फिर तीसरा, ऐसे करके समय में हमको अच्छाई को बढ़ाना है, यही भाव है वहाँ पर। ठीक है, और गायत्री माता जी। आचार्य जी, मैं पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा, ये जो वाक्य है ना वो ठीक है, हमको दूसरे को पढ़ाना नहीं चाहिए? पढ़ना चाहिए, सारे काम करना चाहिए, लेकिन लक्ष्य हमको ईश्वर प्राप्ति रखनी चाहिए। केवल इसी कार्य में लग जाना गौण है। यदि लक्ष्य हमारे सामने नहीं है, हम संध्या, उपासना, यज्ञ आदि नहीं करते हैं, केवल इस कार्य में लग जाते हैं, तो फिर हानिकारक है। ठीक है, और कोई? आचार्य जी, मेरे हाजरी लगा लीजिए। ठीक है।